हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे यूज ऑफ इज, एम एंड आर। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। द वर्ब बी हैज 3 फॉर्म्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है बी उसकी 3 फॉर्म होती है। बी का मतलब होता है होना। तो बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है इज, एम और आर। तो इसी का आज हम यूज पढ़ेंगे। इज, एम, आर जो है यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हम बोलते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब। यदि ये बिना किसी मेन वर्ब के साथ किसी सेंटेंस में आती है तो हम इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। यूज ऑफ इज, सबसे पहले इज का यूज देखते हैं। यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड ही, शी, इट, दिस एंड दैट, यानी कि इज का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं या उसके अलावा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है उसके साथ हम करते हैं। सो जो ही, शी, इट, दिस और दैट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इज है वो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है। राम जो है ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो इज यूज किया जाएगा, ना कि आर या फिर एम। नेक्स्ट है राधा इज गोइंग टू मार्केट। राधा भी क्या है? सिंगुलर नाउन है तो इसमें भी हम इज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ भी इज यूज होगा। उसके अलावा शी इज डांसिंग, यानी कि शी जो है ये भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका भी इस्तेमाल हम इसके साथ भी हम इज का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इट इज एन अम्ब्रेला, तो इट भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। देन दिस इज अ ट्री, दैट इज अ कार। तो आप देख सकते हैं यहां पर इज का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? या तो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है या फिर ही, शी, इट, दिस या दैट। तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ किया जाता है। यूज ऑफ एम, अब एम का यूज देखते हैं। यूज्ड विद आई, एम का जो यूज हम करते हैं हम आई के साथ करते हैं। आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला होता है या जो स्पीकर होता है किसी भी सेंटेंस का वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। सेंटेंस देखते हैं। आई एम अ टीचर, यानी कि मैं टीचर हूं, तो मेरे टीचर होने को बताया जा रहा है तो आई के साथ हम एम यूज करेंगे। और ये यहां पर जो एम आया है वो एज अ लिंकिंग वर्ब आया है तो यहां पर मेन वर्ब के साथ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो गोइंग जो है, गो जो है ये मेन वर्ब है। इसमें आईएनजी लगा है तो इसमें क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी आई के साथ एम यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, आई जहां भी आएगा उसके साथ हम एम ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई एम टीचिंग यू। उसके बाद देखिए, आई एम बीइंग टॉट बाय हिम, यानी कि ये जो लास्ट सेंटेंस है ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें कोई काम बताया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेन होता है, उसके ऊपर एम्फेसिस होता है। आई एम बीइंग टॉट बाय हिम, यानी कि मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो जाता है, तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस। और उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में बीइंग आता है, प्लस उसके बाद में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप यहां देख सकते हैं टीच की थर्ड फॉर्म जो है यहां पर टॉट लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ आर। आर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? सो यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड वी, यू, दे, दीज एंड दोज, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वी के साथ, वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यू क्या है?
यू सेकंड पर्सन है, सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी हम यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यू है, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हम आर का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दे, दीज और दोज, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस है। तो सेंटेंस में इस्तेमाल देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉयज, बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है राधा एंड रितु, तो ये एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में भी हम आर यूज करेंगे। राधा एंड रितु आर बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वी आर डूइंग आर होमवर्क, यानी कि हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने आर का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए, यू आर गुड बॉय, यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यू के साथ हमेशा आर लगता है। नेक्स्ट देखिए, दे आर वॉचिंग टीवी, तो दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। देन दीज आर टॉफीज, देन दोज आर चॉकलेट्स, तो यहां हम इस्तेमाल करते हैं आर। इसके बाद इसी को हम टेबल के माध्यम से देखते हैं, पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जो किसी भी सेंटेंस में स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे स्पीकर कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूं या हम हो सकते हैं। तो आई जो है वो सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और वी जो होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। अब इसका सेंटेंस देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं, इसके साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं और वी के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन देखते हैं, तो सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे बात की जाती है, यानी यू। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में यू ही होता है। उसके बाद हम यू के साथ क्या यूज करते हैं, यू के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, इसमें सिंगुलर में है ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर हम इसमें सिंगुलर नाउन भी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। उसके अलावा प्लूरल में होता है दे, दीज, दोज, या फिर प्लूरल नाउन, ये थर्ड पर्सन होते हैं। और इनके साथ देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला है ही के साथ हम इज यूज करते हैं, शी के साथ भी इज यूज करते हैं, इट के साथ भी। उसके बाद दिस, दैट, इन सब के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। और राम, राम क्या है, राम एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी हम इज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लूरल देखते हैं, दे के साथ क्या यूज करते हैं, हम आर करते हैं। दीज के साथ भी हम आर यूज करते हैं, दोज के साथ आर यूज करते हैं, या कोई प्लूरल नाउन हो, बॉयज जैसे प्लूरल नाउन है, इसके साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। राम एंड श्याम, ये भी प्लूरल है, इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में इज एम आर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला टाइप आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है इज, एम और आर, इसमें से कोई एक जो है आपका वर्ब आता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है ही इज अ डॉक्टर। ही जो है इसमें सब्जेक्ट है जो कि है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब में इज, और अ डॉक्टर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। तो आगे देखिए, दे आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, तो जो मेहनत करते हैं। तो दे जो है, दे का क्या है यहां पर, ये है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल और उसके साथ लगा है आर। उसके बाद देखिए, आई एम अ टीचर। आई के साथ हमेशा हमने देखा था कि एम लगता है। उसके बाद देखिए, आई एम वॉकिंग। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगा है, हमेशा मैंने बताया था एम लगता है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके बाद आईएनजी लगता है। तो नेक्स्ट देखिए, शी इज स्लीपिंग। तो शी क्या है, शी यहां पर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ इज लगा। उसके बाद देखिए, दे आर ईटिंग।
दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके साथ आर लगाया। अगला आप सेंटेंस का टाइप देखिए जो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंज नहीं है, केवल जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद नॉट लग जाता है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इन्हीं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला था ही इज अ डॉक्टर, तो उसका निगेटिव बना ही इज नॉट अ डॉक्टर, तो इज के बाद हमने नॉट लगाया। नेक्स्ट है दे आर नॉट हेल्दी, नेक्स्ट है आई एम नॉट वॉकिंग, नेक्स्ट है शी इज नॉट स्लीपिंग। तो इसमें क्या हमने देखा कि जो भी इज एम या आर लगता है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगता है, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव। तो ये जो सेंटेंस जो आपके मतलब वर्ब होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। दूसरे टाइप होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। WH फैमिली होती है जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये वर्ड्स आते हैं। तो इनका जो आंसर होता है हमेशा डेस्क्रिप्टिव आंसर होता है। तो हम आज यहां देखेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें इज, एम, आर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो आप इसमें एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें इज, एम, आर से ये शुरू होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। वहीं इन्हीं के अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, देन कॉम्प्लीमेंट, और ये भी क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। तो एक सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, इज ही अ डॉक्टर। तो इज क्या है, इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। देन ही क्या है, ही यहां पर सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लगाया इज, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो इसको हमने एंड किया क्वेश्चन मार्क पे। तो उससे अगला सेंटेंस देखिए, इज ही नॉट अ डॉक्टर, ये इसमें नेगेटिव हो गया, इज देन सब्जेक्ट देन नॉट देन कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इजंट ही अ डॉक्टर। इसमें क्या होता है, जब हम इज ही नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसको इज नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बन जाता है इजंट। और उसमें क्या होता है, ये ही के जैसे बाद में नॉट आया हुआ है, इज सेकंड सेंटेंस में देखिए, इज ही नॉट, ही के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा हुआ है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनती है और वो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। इजंट ही अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें जो आर है, आर हमने किस हिसाब से लगाया, यू जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे जो शुरू में लगने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो उसको फॉलो करने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, और इसी में हम कर देंगे आरंट यू गोइंग टू दिल्ली। इसमें क्या है, नॉट जो है वो आर के साथ आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जब हम इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, एम आई अ प्रिजनर। तो एम आई के साथ हमेशा एम लगता है, हमने देखा था। एम आई नॉट अ प्रिजनर, तो क्या मैं प्रिजनर नहीं हूं। जो ये सेंटेंस है इसमें एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है, हालांकि हम स्पोकन में एम नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के तौर पे आरंट आई यूज करते हैं। तो जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम उसमें आरंट आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें एम नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को अवॉइड करना चाहिए और सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम करना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज ही ना की जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमने नेक्स्ट बात की थी वो थी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है,
जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर WH फैमिली के साथ किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम यहां देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, WH वर्ड लगता है, उसके बाद इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो कि लगता है उसको फॉलो करने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, और ये फॉलो होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। वहीं जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो WH वर्ड आता है, उसके बाद इज एम आर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाता है नॉट, देन कॉम्प्लीमेंट, और वो भी फॉलो किया जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए ये एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल है व्हाई आर यू सैड, यानी कि तुम दुखी क्यों हो। तो वहां पे सबसे पहले WH वर्ड आया, उसके बाद आर आया, जो कि उसके बाद जो सब्जेक्ट आया वो यू आया, देन सैड। तो जो सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाया है आर। यहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर दे, यू की जगह मैं कर दूं आई, तो इसमें हो जाएगा वाई एम आई सैड। देन अगर यहां पर यू की जगह मैं कर दूं इसमें ही, तो इसमें हो जाएगा वाई इज ही सैड। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इज एम आर लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट देखिए व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया, तो यहां पर आर लगा यू के अकॉर्डिंग। देन वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है हाउ आर यू। नेक्स्ट है व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग। अब इसमें देखते हैं यूज ऑफ इज एम आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो यहां हम देखेंगे। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मेन हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसी के अराउंड सेंटेंस रिवॉल्व करता है, और हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, और उसमें इस तरह से हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में किसी काम को किया जाता है, जाते हैं, जाती है, इस तरह के शब्द जब आते हैं तो उसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे खाना खाया जाता है, यानी मैंने खाना खाया, ये एक्टिव वॉइस हुआ, और मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। तो इसमें जो शॉप्स है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया वो लगा आर, और उसके बाद बीइंग वर्ड, देन उसके बाद जो क्लोज वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। इसी में नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें क्या ज्यादा चेंज नहीं है, केवल इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाता है बीइंग से पहले। तो इसका एक सेंटेंस देखिए, द शॉप्स आर नॉट बीइंग क्लोज्ड। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव वर्ड है जो यस नो टाइप आंसर वाला है, यानी हेल्पिंग वर्ब से जो इंटेरोगेटिव वर्ड बनाते हैं, उसमें देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो सेंटेंस है वो देखिए, इज ही बीइंग ट्रीटेड, क्या उसका इलाज किया जाता है। तो इज जो लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इज ही बीइंग ट्रीटेड, ही की जगह आई होता एम आई बीइंग ट्रीटेड, अगर ही की जगह यू होता आर यू बीइंग ट्रीटेड, यानी कि कहीं भी इज एम आर लगता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो केवल और केवल सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम और आर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में नेक्स्ट देखिए टाइप, इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इज ही नॉट बीइंग ट्रीटेड, यानी कि सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए WH वर्ड में क्या करेंगे, सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, केवल इज एम आर के पहले WH वर्ड आ जाएगा, और एग्जांपल देखते हैं, और क्वेश्चन मार्क जो है फॉलो होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, ये इसका जो है सेंटेंस है, पहले WH वर्ड आया, फिर उसके बाद में आपका इज एम आर में से आर आया, और जो सब्जेक्ट है वो शॉप्स है क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आर आया, देन उसके बाद बीइंग वर्ड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए इसी में जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें ज्यादा चेंज नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। व्हाई आर द शॉप्स नॉट बीइंग क्लोज्ड। यूज ऑफ इज एम आर विद इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, टू के साथ जब इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं इंफिनिटिव।
तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन। तो टू प्लस वी वन के साथ जो है इज एम आर का इस्तेमाल उससे पहले किया जाता है और उससे पहले सब्जेक्ट होता है, और इज एम आर जो होता है वो केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, टू प्लस वी वन का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, यानी टू प्लस वी वन का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें हम चलिए बात करते हैं तो इन्फिनेटिव में किस तरह के सेंटेंस होते हैं। जब हमें कहना होता है कि मुझे खाना है, मुझे सोना है, उठना है, बैठना है, ना है, ने है, नी है, इस तरह के जो वर्ड आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इसमें सेंटेंस देखिए, आई एम टू गो, यानी कि मुझे जाना है, तो आई प्लस इज एम आर में से एम लगेगा, उसके बाद टू प्लस वी वन। नेक्स्ट देखिए, यू आर टू गो, उसके बाद नेक्स्ट है ही इज टू गो। तो यानी कि हमने तीन सेंटेंस देखे, तीनों में एम आर और इज लगा, और ये किसके अकॉर्डिंग लगा? ये लगा जो उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लगाया। तो उसके बाद देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। इसी में नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो नेगेटिव में क्या होगा? ही इज नॉट टू गो, तो इसमें जो आपका इज एम आर है उसके बाद नॉट लग जाएगा टू प्लस वी वन से पहले। उसके बाद देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के मैंने बताए थे। पहला था जो इज एम आर से शुरू होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंसेस में देखिए, इज ही नॉट टू गो। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो WH फैमिली है, WH से फैमिली से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इसमें केवल और केवल आपका जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उससे WH वर्ड या WH फैमिली वर्ड उससे पहले लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज ही टू गो, यानी कि उसे कहां जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर दे टू गो, उन्हें कहां जाना है। तो इसमें दे के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, ही के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया। नेक्स्ट देखिए, वेयर एम आई टू गो, आई के साथ हमने क्या यूज किया? एम यूज किया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर। आपको यहां पर इज एम और आर का इस्तेमाल करके फिलअप करने हैं। इज एम और आर का इस्तेमाल आपको समझा दिया गया है। अब आपको कुछ उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो टाइमर के साथ दिए जाएंगे, जिसमें टाइमर चलेगा। आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में साथ के साथ देने हैं नंबर डाल के। जैसे पहला क्वेश्चन है, अनिल डैश प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आएगा इज, अनिल इज प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि अनिल जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है इज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राम एंड श्याम डैश ब्रदर्स। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा आर, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, क्योंकि राम एंड श्याम क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गए। नेक्स्ट देखिए, आई डैश नॉट एन इडियट। तो इसमें आएगा एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है एम। नेक्स्ट देखिए, वी डैश डेकोरेटिंग द रूम। तो इसमें आएगा आर, क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा आर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, दीज चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसमें आएगा आर, क्योंकि चिल्ड्रन जो है यहां पर प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ आता है आर।
नेक्स्ट देखिए, दिस डैश अ कैट। इसमें आएगा दिस इज अ कैट। नेक्स्ट देखिए, दीज डैश एप्पल्स। इसमें आएगा दीज आर एप्पल्स। नेक्स्ट देखिए, दोज फैंस डैश नॉट वर्किंग। इसमें आएगा आर, क्योंकि फैंस क्या है यहां पर प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया गया है आर। नेक्स्ट देखिए, वाई डैश दे नॉट प्रेजेंट। इसमें आएगा आर, क्योंकि आर को फॉलो करने वाला जो प्रोनाउन है वो दे है, दे प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लगाया आर। नेक्स्ट देखिए, डैश यू गोइंग टू मार्केट। इसमें लगेगा आर, क्योंकि यू के साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है आर। बच्चों, यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।